सब लोग इतना ध्यान से सुनना और इमेजिन करना, तो तुम लोगों के सामने पिक्चर आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। 5000 ईयर्स पहले मथुरा नाम का एक राज्य था, डिस्ट्रिक्ट, जिसमें एक राजा रहता था, उसका नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन। उसका एक बेटा था, उसका नाम था कंस। He was very bad। वो क्या करता था? सभी लोगों को परेशान करता था, और वो इतना पावरफुल था कि वो देवी देवताओं तक सबको परेशान करता था, और होम यज्ञ साधु ऋषि मुनि सबको परेशान करता था। तो सब लोग परेशान हो गए, और अच्छे लोग जब परेशान हो जाते हैं ना, तब माता पृथ्वी बहुत दुखी हो जाती है, मीन्स ये अर्थ। तो अर्थ है ना, एक ब्रह्मा जी के पास गई, और जब ब्रह्मा जी के पास गई तो वो रोने लग गई कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि सबको परेशानी हो रही है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं क्या करूं, चलो अपन दोनों मिलके भगवान विष्णु के पास चलते। तो शिरोदक्षय विष्णु के पास कौन कौन गया? पृथ्वी माता, दोनों जन गए और भगवान से प्रार्थना करी कि आप कुछ करिए, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। फिर भगवान बोलते हैं आप लोग वापस जाओ, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी पृथ्वी पे अवतार लूँगा। तो बोलते कैसे? तो बोलते देवकी का एक सन बन के मैं अवतार लूँगा। अब ये देवकी कौन है? कंस की बहन है, ठीक है। तो कंस अपनी बहन, देखो सबके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन अपनी बहन के साथ बहुत अच्छा था कंस। तो क्या किया, उसकी शादी वसुदेव जी के साथ में करवाया, और इतना एकदम खुशी से, जो रथ, पहले के ज़माने में गाड़ी ड्राइवर नहीं रहता था ना, तो वो रथ रहता था, उस रथ पे उन दोनों को बिठा के वो रथ को खुद ही हाँकने लगे। हाँकने मीन्स चलाने लगे। और जैसे ही रथ चलाने वाला था, सारे देवी देवता आसमान में इकट्ठा हो गए कि अगर कंस ने एक स्टेप भी रथ आगे ले लिया तो ये नहीं मर सकते। क्यों? कोई रीजन बता सकता है? जोर से बोलो, उधर से बोलो। कंस भगवान के भक्तों की मदद करता है। यस, वसुदेव जी और माता देवकी दोनों जन भगवान के भक्त थे, और अगर भगवान के भक्त की उसने सेवा कर दी, फिर तो भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। इसके लिए जल्दी जल्दी सारे देवी देवता आसमान में इकट्ठा कर गए। और क्या होता है, जैसे मेघवाणी होती है ना, जैसे बादल गरजते, वैसे जोर से आवाज करे, हे कंस, इस देवकी का 8वां पुत्र तुझे मार डालने वाला है। तो कंस तुरंत रुक गया, और क्या किया, रथ से उतरा, देवकी के बाल पकड़ा, उसको जोर से खींचा, और अपनी तलवार लेके देवकी का गला कट करने वाला था, जब वसुदेव जी ने कंस के पांव पकड़ लिए और बोले कि अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, तुम तो इतने वीर हो। देखो पहले नहीं नहीं बोला तो कंस सुना नहीं, मैं तो करूँगा। फिर जब वसुदेव जी ने उसकी तारीफ करी, हम तारीफ करेंगे ना तो मूर्ख भी हमारी बात सुन लेगा। तो कंस ने बात सुन ली। क्या बोला वसुदेव जी ने, अरे रे तुम तो इतने बड़े राजा हो, कोई स्त्री पे हाथ उठाना अच्छा लगता है? आज ही इसकी शादी हुई है, ऊपर से तुम्हारी बहन है, इसको मत मारो। इसके जितने भी बच्चे होंगे मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको ला के दूँगा, ओके। तो कंस बोला ठीक है, फिर उनको छोड़ दिया। फिर कंस के जो फ्रेंड्स लोग थे ना, मिनिस्टर्स वगैरह, देखो हमारे फ्रेंड्स कैसे काम करते हैं। कंस को बोले कि अरे तूने उनको छोड़ दिया, कहीं उन लोगों ने नहीं दिया तो अपने बच्चे, और कहीं उसका 8वां बच्चा तेरे को मार डालेगा। फिर कंस को दिमाग चला वापस कि नहीं नहीं, बुलाओ उनको वापस। उनको लेके आया और जेल में बंद कर दिया, वसुदेव जी को और देवकी को। हाथ में पाँव में सब जगह हथकड़ियाँ लगा के 7 जेल्स, एक भी नहीं, एक के बाद अंदर 7 जेल्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। और फिर जब फर्स्ट 6 सन्स हुए तब उन सबको कंस ने बड़ी क्रूरता से मार डाला, ठीक है। अब 7 बच्चा माता देवकी के हृदय गर्भ में जो आया वो बलराम जी थे। तो बलराम जी को योग माया, अभी हमको भगवद गीता में आगे आएगा, उन्होंने माता देवकी के गर्भ से निकाल के, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी रोहिणी, वो गोकुल में रहती थी। 14 वाइफ्स थी वसुदेव जी की, देव की 14th वाइफ थी। इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सब लोग ध्यान से सुनो। कितनी वाइफ्स थी वसुदेव जी की? 14। तो 14th वाइफ देवकी थी।
और जो फर्स्ट नंबर की वाइफ थी रोहिणी, उसके गर्भ में उनको डाल दिया गया बलराम जी को। देखो साइंस टेक्नोलॉजी कितना आगे था, आराम से ऐसा सब कर सकते थे। फिर अब सबको पता चला रही देवकी का गर्भ नहीं रहा, फिर चांस आया 8th गर्भ का, है ना। फिर भगवान कृष्ण माता देवकी के हृदय गर्भ में आए। पेट में भगवान नहीं आते, गर्भ में भगवान नहीं आते, भगवान हृदय गर्भ में यानी मन में आए, दिल में आए माता देवकी के। और जब माता देवकी के हृदय गर्भ में भगवान आए तब देवकी माता चमकने लग गई। और उस जो अंधेरा था, पहले के ज़माने में लाइट नहीं रहती थी ना, तो उस कारागार में अंधेरा था और वो पूरे अंधेरा जाके रोशनी होने लग गई। इतनी रोशनी हुई कि कंस के दूत उसको बोलने गए कि ऐसा रोशनी हो गया इसका पूरा बॉडी, उसकी पूरी बॉडी में से रोशनी निकल रही। तो कंस आया, कंस को दिखाई नहीं दे रही थी देवकी, इतना रोशनी होने लग गया। भगवान जहाँ आते हैं वहाँ अंधेरा नहीं रहता है, उजाला हो जाता है ना। तो माता देवकी के हृदय गर्भ में भगवान है और सारे देवी देवताओं को पता चल गया, तो सभी आसमान में उसी जेल के अंदर आ गए। चंद्र, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मा, शिव जी, नारद जी, ये सारे देवी देवता आ गए जेल में और सब लोग स्तुति करने लग गए। देखो भगवान की ऐसी महिमा रहती, आने के पहले ही उनकी तारीफ चालू कर दी। हमको तो पता ही नहीं रहता हम आने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो सभी लोग क्या गा रहे हैं? आनंद लाल तरस रहे नैना, आनंद लाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आनंद लाल तरस रहे नैना, आनंद लाल तरस रहे नैना। ऐसे भगवान को बुलाते हैं कि आओ आओ, कब आओगे आप, कब प्रकट होगे। फिर समय आया। कैसा समय आया? आज हमने सीखा ना, तिथि वार सभी सीखा ना, मन। तो भाद्र मास, भाद्रपद महीना था, वार बुधवार, अष्टमी तिथि के दिन भगवान है ना प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान कैसे दिख रहे थे? सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं, भगवान की बॉडी का कलर ब्लू था, छोटे से बेबी, इतने सुंदर, मोर का मुकुट पहने हुए थे, येलो कलर का पीताम्बर यानी धोती पहने हुए थे और बंसरी थी। और भगवान गले में कौस्तुभ मणि धारण करे थे। पहले भगवान ने अपना चतुर्भुज 4 हैंड्स वाला रूप दिखाया, फिर छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। और बताओ क्या हम कोई भी इस तरह से जन्म लेते हैं? हम तो रोते धोते जन्म लेते हैं इंसान। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भगवान साधारण नहीं है। वो प्रकट होने के पहले ही अपने माता को और पिता को 3 जन्म की स्टोरी सुना दी है कि आप लास्ट जन्म में ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, आपने तपस्या करी, इसके लिए मैं आपके सामने अब प्रकट हुआ। ठीक है। और फिर वसुदेव जी माता देव की डर जाते हैं, इतना सुंदर बालक, इसको कंस ने मार दिया तो हम क्या करेंगे? वो तो डर है ना, उनको तो पता नहीं है। तो फिर भगवान बोलते आप लोग चिंता मत करो, मुझे आप लोग गोकुल छोड़ के आओ और वहाँ पे एक कन्या है माता यशोदा के पास, उसको आप लोग लेके आ जाओ। तो जब भगवान आते हैं हथकड़ी अपने आप खुल जाती है और वसुदेव जी लेके जाते हैं और योग माया को लेके आते हैं। तो अब छोटी सी पोयम में सुनेंगे कि किस तरह से भगवान प्रकट हुए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन नारायण कृष्ण अवतार लेके आ गए। घुंघराल बाल नाचे पवन की ताल पर, मंद मंद मुस्कुराते मोहन पधारे हैं। मध्य रात्रि में प्रखर तेजवान भगवान, मामा कंस राज के बंधन तोड़ आ गए। यमुना के लहरों से गोकुल में नंद घर, आनंद प्रदान काज ब्रज में पधारे हैं। आनंद प्रदान काज ब्रज में पधारे हैं।
मुस्कुराते मोहन पधारे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। है ना, इसमें Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,